हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर मैं दोबारा ये क्या कर रहा हूँ, रिपैक कर रहा हूँ क्योंकि जो है कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, है ना। तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना या इन चीज़ों को ब्रेक करना या आकलन करना। क्या हो गया? आकलन करना, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। dy बाई डी एक्स अगर बात करें तो डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई अगर dx की बात करें तो यहाँ जो हो जाएगा ये डिफरेंशिएट, यानी क्या कर रहे हैं? y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? x हो गया, राइट। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, है एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n जो है वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट ऑफ एक्स एन क्या हो गया? ये एक्स एन है ना। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स एन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? एक्स। अब इन चीजों को भी क्या करते हैं? क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सर विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्यों नहीं कर सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू पी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जैसे ही डिफरेंट चीजों पे हम जाएंगे तो यानी ये कांस्टेंट का रूप रख लेगा। कांस्टेंट दैट मींस क्या होगा? उनका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। इस पे हम आगे क्या करेंगे? बात करेंगे इनका जो है ना, हम लोग क्या करेंगे? इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन है जो ई पावर में है भाई साहब, इन चीजों को जो है n पीछे ला लेंगे और x टू दी पावर n माइनस जो यहाँ पे पावर है उसमें से क्या करना है? 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, राइट। यही आ जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, राइट ना। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो, कुछ भी एनीथिंग, है ना, उसको अगर क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर डी बाई डी एक्स यानी c दैट मींस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप जो है k भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, d भी ले सकते हो, f भी ले सकते हो, यू कैन टेक, है ना, एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ गया? इसका जीरो आ गया। क्या हो गया? यहाँ पर जीरो आ गया, राइट। इनका जो डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये जीरो आ गया, है ना। आई होप आपको मैं पहले ही ये चीज बता चुका हूं। अब बात करते हैं डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स इंटू दी पावर, सॉरी इंटू क्या हो गया? एक्स। अगर x को जो है डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। ये जस्ट क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। ये 1 भाई साहब पीछे आ जाएंगे, है ना। तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर, पावर में अब 1 रह गया, राइट। 1 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x टू दी पावर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, यानी हो गया कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें कि 1000 या 1 लाख या 1 मिलियन है, इसके पावर भी अगर जीरो है ना, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। आप आगे की स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन में, जैसे मान के चलिए अगर कैलकुलस की बात करें तो फंक्शन ऑफ कैलकुलस या बहुत आईटी लेवल के क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो वहां ये फंडा का बहुत सारा क्या होता है? यूज होता है, राइट, है ना। तो 1 इंटू 1 बिकॉज एक्स टू दी पावर जीरो इजकल टू क्या होता है? 1 होता है, या एक्स टू दी पावर, सॉरी समथिंग इज द पावर जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 इंटू 1 इजकल टू क्या हो गया? 1 आ गया, राइट। अगर बात करें डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4, राइट, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये पावर को उठा के पीछे ला लेना है 4, और ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3। सर समझ में नहीं आ पाया। आई थिंक इस रूल को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से, है ना, जो अभी मैं बताया हूं, तो इन चीजों पे आप, है ना, कंसंट्रेट होकर के ध्यान दिया होगा। तो देखिए मैं फिर से दोबारा बता देता हूं। सर यहाँ 4 जो पावर में है वो पीछे तो आएगा ही, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, यानी क्या हो गया? 4 एक्स टू दी पावर 3। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 10। इसका डायरेक्ट फंडा है 10 को पीछे लाना है और 10 में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 10 इंटू एक्स टू दी पावर n आ जाएगा, राइट। अब देखिए डी बाई डी एन, सॉरी डी बाई डी एन इंटू एन। आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर
कोई फंक्शन है यहाँ पे x, उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यानी सेम टू सेम चीजों से हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ डिफरेंट हुआ, ये क्या हो गया, कांस्टेंट 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब इन जीरो का खेला यहाँ देखना है, क्या करना है, यहाँ देखना है। अब dp/dx अब देखिए टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि नोमिनेटर में p आ गया और डिनोमिनेटर में x आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी जस्ट लाइक ये क्या हो गया, कांस्टेंट बन गया, कौन, p। और कांस्टेंट को विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। ये यहाँ ही नहीं, ये आपको हो सकता है ना, हो नहीं सकता है, कंप्लीटली होता ही है। आपको फिजिक्स में भी जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी ये चीजें क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। तो d/dx x⁻⁻6 आ गया। ये 6 भाई से आपको क्या करना है, पीछे लाना है, यानी क्या हो गया, -6, और x⁻6 माइनस क्या हो गया, 1, जो पावर है उसमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए -6 x⁻6 -1 यानी क्या हो गया, x⁻7 आ गया, राइट। अब d/dx ये कांस्टेंट b है, आपको बताया था ना कि कोई भी चीजें है ना, इस दुनिया की कोई भी चीजें है, जैसे ही चीजें डिफरेंट आएगा यानी ये कांस्टेंट का रूप ले लेगा, यानी 0 उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, राइट। d/dx अगर बात करें n इंटू p, तो क्या करना है, u इंटू v के टर्म में गया है, क्या होता है, u इंटू v के टर्म में गया है। और आई होप आपको मैं प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या हो गया कि n को छोड़ना है, p को तोड़ना है, ठीक है, यानी p को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो n इंटू dp/dx हो गया। अब p को छोड़ना है और n को तोड़ना है, यानी p को क्या करना है, साइड में रखना है, और n को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट। अब देखिए dp/dx क्या हो गया, कांस्टेंट का रूप पकड़ लिया, ये इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। और ये p इंटू dn/dx, यानी n भी यहाँ क्या किया है, कांस्टेंट का रूप है ना, पकड़ लिया है, बिकॉज dn विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो गया, 0। तो p इंटू या समथिंग इंटू 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो p इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस आएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं d/dx x⁻10, ये चीजें जो है यहाँ के कंसेप्ट से पता चल जाएगा आपको कि -10 को पीछे लाना है, और x⁻10 -1 यानी -11 हो गया, तो -10 इंटू x⁻11 आ गया, राइट। अब जो है रूल नंबर फर्स्ट की बात देखते हैं हम लोग। रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया गया है कि d/dx क्या हो गया, d/dx u प्लस माइनस क्या हो गया, v। अब देखते हैं कि इनको दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है, क्या करना है, अलग अलग करना है, राइट। तो du/dx अलग अलग होगा, बीच में अगर प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन देंगे, इन केस अगर वहां प्लस का साइन है तो डायरेक्ट प्लस ही देंगे, इन केस अगर माइनस का साइन है तो माइनस ही देंगे, राइट। ये क्या हो गया, अब dv क्या हो गया, dx, ये आ गया। इस पे एग्जांपल पे अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, यहाँ d/dx x प्लस माइनस साइन x, तो अब दोनों को क्या करना है, अलग जैसे ही किए हम लोग, तो dx/dx प्लस माइनस d sin x/dx, राइट। अब देखिए यहाँ क्या होता है, क्या बताया गया है यहाँ, है ना, चीजें जो है यहाँ क्या बताया गया, राइट। यहाँ जो बताया गया है ना, यहाँ पे देखिए कि 1 dx/dx क्या हो गया, 1 प्लस माइनस, है ना, d sin x/dx, sin x को विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, cos x दे देगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं प्रीवियस वीडियो में जो है इन चीजों का डिस्कस कर चुका हूं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, राइट। d/dx x⁻6 माइनस 10x, दोनों को क्या करना है, माइनस है, याद रखना, है ना। तो ये चीजों को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो 6x⁻6 यानी 6x⁻5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 10x का जो है d10x/dx जो आ जाएगा -sec²x, है ना, समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए dx/dx ax² प्लस bx प्लस c, अब चीजों को डायरेक्ट करना है। आई होप जिसको समझ में ना आए, ये जो बेसिक से जानने वाले हैं, इनको थोड़ा ये क्या करना है, देख लेना है, अदरवाइज मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 2ax प्लस क्या हो जाएगा b, बिकॉज यहाँ क्या है, x है,
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी, सी का वैल्यू क्या हो गया डी सी बाई डी एक्स अगर हो जाएगा तो कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा जीरो। तो 2ax प्लस बी प्लस सी है ना, सी का वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, दैट्स मीन्स है ना यहाँ क्या हो गया, इन फंडा को मैंने यहाँ बता रखा हूँ, राइट। अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, अब सेपरेट डायरेक्ट करना है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया 1/x। आई होप आपने है ना प्रीवियस वीडियो में इन चीजों को समझ गए होंगे। अब प्लस डी टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर क्या हो गया टी एक्स, सॉरी ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स आ गया। अब रूल 2 में आ रहे डी वाई डी एक्स यू इंटू भी का कंडीशन, मैंने यू इंटू भी का कंडीशन आई होप यहाँ भी समझा चुका है ना, समझा चुका हूँ। इन चीजों को देख करके यहाँ भी आपको देख लेना है। और रूल नंबर 3 की बात अगर यहाँ करें तो डी वाई डी एक्स है ना एक्स बाई साइन एक्स, यानी यू वाई भी का ये करना है। तो यू वाई भी का जो है फॉर्मूला आपको मैं प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ। तो साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बाई एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, इसको क्या करना है इसको छोड़ो इसको तोड़ो, यानी क्या हो गया इसको क्या करना है कॉमन लेना है और dx बाई एक्स को ब्रेक करना है, माइनस एक्स इंटू इसको छोड़ो आप, सॉरी इसको छोड़ो v को छोड़ो, v मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो हो गया क्या हो गया u बाई v, सॉरी अब u को छोड़ना है तो x इंटू डी साइन एक्स बाय यहाँ क्या हो जाएगा dx, और जो नीचे में है नीचे में यानी v है, v मतलब साइन एक्स, उनका डायरेक्ट क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी फंडा है। आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे, नहीं होता है तो इन चीजों को क्या करना है एक बार राइट डाउन करके है ना नोट डाउन करके इन चीजों को एक बार रिव्यू करना है, खुद से बनाना है और देखना है आगे की जितनी सारी चैप्टर हैं आपको है ना इजी वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन को सारे रूल को यहाँ डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ, राइट। थैंक यू।